शहर हैदराबाद में गुज़श्ता 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की रात धुआंधार बारिश और फिर इतवार की शाम बारिश के सबब आम जिंदगी ठप होकर रह गई। शहर के मसरूफ तरीन इलाके जात कोठी, पुतली बौली, आईबिट्स, मलकपेट, सैदाबाद, सदरनगुट्टा, फलकनुमा, शालीबंडा, शामीनार, वनस्थलीपुरम और उप्पल में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। कई नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो जाने की शिकायत भी मिली है। जीएसएमसी का इमरजेंसी स्क्वाड हफ्ते की रात शहर के कई कॉलोनियों में पानी की निकासी के काम में मसरूफ रहा। इतवार की शाम फिर वो दोबारा अपने काम पर लग गया। बंदलागोड़ा उप्पल में सबसे ज्यादा 212.52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माह जुलाई के आगाज से अब तक हैदराबाद में जुमला 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 43.9% ज्यादा है। महकमे मौसमियात ने शहर में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की है। इसी दौरान वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने अपने हल्के महेश्वरम के मीरपेट का दौरा किया, जहां बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो जाने की वजह से कई कॉलोनियों में लोगों को सख्त मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के बेशतर अजला में भी वक्फे से हल्की और फिर भारी बारिश होने की इत्तलात मिली है। जिले वरंगल में कई तालाब और कुंटे लबरेज हो चुके हैं। शहर में बोनल तकारीब इस साल एक अलग नौयत की होंगी। मशहूर फिल्म बाहुबली में काम करने वाली 34 साला हथनी जी लक्ष्मी मेनका 26 जुलाई तक 2 अगस्त उज्जैन मंदिर, सिकंदराबाद और पुराने शहर के बोनल जुलूस का हिस्सा होगी। उज्जैन महाकाली मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी मनोहर रेड्डी ने बताया कि गुज़श्ता साल कोविड-19 की वजह से बोनल जुलूस नहीं निकाला गया था, लेकिन इस साल इस हथनी को 26 जुलाई को जुलूस का हिस्सा बनाया जाएगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के वेटरनरी डॉक्टर समेत 11 रुकनी टीम इस हथनी के हमरा होंगी। हालिया दिनों में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हथनी रजनी की मौत के बाद महकमे हिंदू वक़्फ़ ने कर्नाटक के रायचूर से गजालक्ष्मी मेनका को हैदराबाद लाने का फैसला किया है। मेनका को रायचूर में मजहबी जुलूसों में हिस्सा लेने का तजुर्बा भी है। वो मुख्तलिफ फिल्मों खासकर बाहुबली 2 में काम कर चुकी है। इक्काना मादाना मंदिर के सरपरस्त जी निरंजन ने पुराने शहर के जुलूस के लिए मेनका को लाने में मदद करने हिंदू वक्फ बोर्ड के तयख्खुन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने सिद्दीपेट में फार्मर सर्विस फर्टिलाइजर सेंटर का इफ्तिताह किया और कहा कि इससे किसानों को खाद और कीड़ा मार दवाओं की खरीदी में मदद मिलेगी। सेंटर कारपोरेट शोरूम की तरह काम कर रहा है, जहां एक ही छत के नीचे किसानों को दरकार तमाम अशिया दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और चाहती है कि उनकी फसल मुनाफा बख्श हो। इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन पी साईराम, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन राजा नरसू और दूसरे भी मौजूद थे। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव भी एक्शन से भरपूर साबित हो रहे हैं। तेलुगु फिल्म सनत की मशहूर शख्सियतें इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी माहौल न सिर्फ चकाचौंध बल्कि गर्मा गर्म भी हो चुका है। प्रकाश राज, मंचू विष्णु, हिमा, ज्योति राजशेखर और CVL नरसिम्हा राव सदारती ओहदे के उम्मीदवारों में शामिल हैं। इल्जाम और जवाबी इल्जाम के साथ इंतखाबी मुहिम तेजतर हो चुकी है। इंटरकल लीडर जी संजीवा रेड्डी साबिक MP ने M वेणुगोपाल को सिंगारानी कॉलोनी लेबर यूनियन का नायब सदर मुकर्रर किया है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वेणुगोपाल मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। शहर में गुज़श्ता हफ्ते से जारी बारिश के सबब शहर के 2 ज़खारियाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। महकमा वाटर वर्क्स के मुताबिक उस्मान सागर में जहां पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, 1784 फीट पानी आ चुका है, जबकि हिमायत सागर में जिसका सतह की हद 1763 फीट है, वहाँ 1761.55 फीट पानी जमा हो चुका है। रचकुंडा पुलिस ने सिक्योरिटी काउंसिल और एंड नाउ फाउंडेशन के ताउन से साइबर योद्धा सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया। नई मिड पुलिस कमिश्नरेट में मुनक्किदा तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जय संजन ने मेहमान खुसूसी हैसियत से शिरकत की और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत, डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी अक्षिता के मूर्ति, डिप्टी कमिश्नर पुलिस भोंगीर नारायण रेड्डी, ACP साबराबाद हरिनाथ और दूसरों ने भी इसमें शिरकत की। Phase 1 of lockdown, I have seen many people, especially the retired people and all, they got cornered by these cyber crooks, this Jamtara gang especially. The bank, my bank manager बोल रहा हूँ, they will be speaking in just Hindi. आपका बैंक अकाउंट का
बैलेंस जो है कुछ प्रॉब्लम है उसमें, या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डबल करना है, आपको एक पासवर्ड आएगा, आप मुझे बताइए. एंड सी, इन द स्पैन ऑफ 2 days I have seen one person innocently 15 to 20 times he kept on sharing the password, one time password. Entire some 3 lakh 4 lakh amount from his pension account has become zero. There was one case here last year. One girl, she applied for a online job in I think Germany. Yes. So Germany, and she was again IT professional. She has seen that advertised online and she applied for the job. And that person said that we have to conduct interview in Delhi. You have to come immediately. And there should be sufficient bank balance, because for Germany visa, the bank balance is must. You should bring that statement also. So some 20 lakhs rupees they deposited in the bank account to have the bank balance so that they can get a visa for Germany. So this girl, IT professional girl, along with her mother, they went to Delhi airport. They flight actually from Hyderabad to Delhi airport. Someone has received them, brought them to Hazrat Nijamuddin railway station. They said that we have to go to Jhansi. Their interviews are scheduled karke. So Hazrat Nijamuddin railway station, near the railway station, they had some snacks and all, and during that time, that fellow has mixed something in the cold drink. And this girl and her mother both were feeling drowsy. In that situation only, they went to Jhansi. They have checked in into one of the lodge. For 3 days from her account, 20 lakhs rupees were withdrawn. She was going every time to the bank and withdrawing the money. Then from her credit card, this bugger has also purchased some Tanishka jewelry also. And after 4th day, she realized something wrong is happening. Then she called her sister in Hyderabad. Just please go and check my bank account. The sister said, yes, your bank account is there, but only 3,000 rupees are there. Then she realized. Then they came they tried to lodge complaint there, but there was some problem. You know, interstate policing varies from state to state. जिले विकाराबाद के लखनपुर के एक तालाब में मछलियां पकड़ने के दौरान एक 49 साला साइलू गरकाब हो गया. ये हादसा हफ्ते की दोपहर पेश आया. उसके साथियों ने उसके गायब हो जाने पर चीखो पुकार की और उसका पता नहीं चला. पुलिस को इत्तला दी गई, जिसने वहां पहुंचकर उसकी लाश को बाहर निकाला. पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया. रियासती वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौर ने वेनमोर मौजे के एक शख्स बी रेड्डैया नायक की मदद करने का यकीन दिलाया, जिसकी जमा पूंजी जो 4 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी, चूहों ने कतर ली. बताया जाता है कि रेड्डैया नायक ने अपने पेट के इलाज के लिए ये रकम जमा की थी और बैग में रखे थे. मंगल को जब दवाखाने जाने से कबल बैग खोला तो सारे करेंसी नोट कतरे हुए पाए गए. रेड्डैया नायक ने मुकामी बैंकों के चक्कर काटे, लेकिन बैंकों ने इस रकम को कबूल करने से इनकार किया. वज़ीर क़बाइली बहबूद ने बताया कि वो RBI से रुजू होकर उसकी रकम वापस दिलाएंगी. कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के अंदेशे के दौरान कुल हिंद बज़्म रहमत आलम ने मुसलमानों से अपील की कि वो नमाज ईद उल ज़ुहा अपने अपने घरों के पास की मसाजिद में अदा करने को तरजीह दें और ईदगाहों को जाने से गुरेज करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़भाड़ से गुरेज किया जा सके. सदर बज़्म M.A. मुजीब ने कहा कि ईद उल ज़ुहा जहाँ ईसार और कुर्बानी का पैगाम देती है, वहीं हमें साफ सफाई की तलकीन भी करती है. उन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो ईद उल ज़ुहा के मौके पर अपने पड़ोसियों का ख्याल करें और अपने वतन के जज्बात का एहतराम भी करें. ईद उल ज़ुहा के मौके पर अब हम लोग पिछले 1 साल से मार्च 2020 से जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह के हालात कोविड पैंडमिक के वजह से बन गए हैं. 2 हमारी बड़ी ईदें पिछले साल ईद नमाज ईदगाहों में नहीं हो सकी, बल्कि मसाजिद में भी नहीं हो सकी. लेकिन अभी इस साल हालात ऐसे हैं कि पैंडमिक के वो हालात नहीं है, लॉकडाउन के वो हालत नहीं है, लॉकडाउन में सख्ती भी नहीं है. लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है, लॉकडाउन ना होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कल के डायरेक्शन से, जिसमें आने वाले 100 दिनों को अहम बताया गया है, और वैसे हमारे पास भी जो देखने में आ रहा है मामूल से ज़्यादा थोड़े केसेस बढ़ गए हैं हैदराबाद में भी. तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर हम लोग चाहें
तो ईदगाहों में अभी भी नमाज से गुरेज करें। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रियासती हुकूमत से कि ईदगाहों में बड़े इज्तिमा से अभी भी गुरेज करना बेहतर होगा। नमाज ईद को मसाजिद तक महदूद रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ईद की नमाज पढ़ी जाए। और क्योंकि ये कुर्बानी का महीना है, कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं, तो ख़ासकर सफाई का ख्याल रखें और इसको हो सका तो शहर से दूर खुले मकामात पर कुछ मकामात को तयन किया जाए जहाँ पे हम लोग जाके कुर्बानी दे सके। शहर में घरों के बीच में, अपार्टमेंट्स में, कॉम्प्लेक्सेस में कुर्बानी देंगे तो फिर से वबा वगैरह फैलने की गुंजाइश रहती है। और सफाई, क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मानसून है, बारिश का मौसम है, तो दूसरे बीमारियां भी फैलने के उसमें चांसेस है। तो हम लोग कोशिश करें, सबसे बड़ी इज्तिमा से गुरेज करें। एक दूसरा, कुर्बानियों में सफाई का खास ख्याल रखें और हो सका तो शहर से दूर कुर्बानियां दें। टीआरएस के बरतरफ वजीर सेहत ईटला राजेंद्र की बीवी जमुना ने इतवार को एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए रियासत के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में वो खुद मैदान मुकाबला में होंगी। ईटला राजेंद्र को, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली, इंतखाबी मैदान से दूर रखने के लिए जबरदस्त मुहिम शुरू की जा चुकी है। जमुना ने कहा कि वो हर इंतखाबात में अपने शौहर की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रही है। चुनांचे इस मरतबा उनके शौहर या फिर वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। ईटला राजेंद्र की बीवी जमुना हुजूराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपने शौहर के किए गए तरक्याती इक़दाम से लोगों को वाकिफ करवा रही हैं। किसी हैदराबादी को एक कप कॉफ़ी पिलाई जाए तो वो आपका एहसानमंद रहेगा, लेकिन किसी को चाय पिला दी जाए तो वो आपका हमेशा के लिए दोस्त बन जाएगा। ये सिर्फ एक कौल नहीं बल्कि हकीकत है। डॉक्टर रविंद्रनाथ फाउंडेशन ने जुबली हिल्स रोड पर चाय का अपना पहला ऐसा काउंटर कायम किया है जहां लोगों को मुफ्त चाय पिलाई जा रही है। ये सेंटर केबीआर पार्क के करीब वाक़ है। अभिषेक नाथ ने बताया कि उन्होंने अपने वालिद मशहूर डेंटल सर्जन डॉक्टर रविंद्रनाथ के नाम से एक फाउंडेशन कायम किया है जो मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम देता है। उन्होंने सोचा कि फलाही कामों में मुफ्त चाय की सरबराही भी एक अच्छा इकदाम है। चुनांचे बसवा तारकमा हॉस्पिटल के करीब के लोग जो इलाज के लिए आते हैं या फिर उनके तीमादार, उन्हें करीब में चाय की कोई स्टॉल दस्तियाब नहीं है। इसी ख्याल से उन्होंने मुफ्त चाय का काउंटर कायम कर दिया है। अभिषेक नाथ ने बताया कि गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट भी मुफ्त दिए जाते हैं। रोजाना औसतन 500 से 600 अफराद उनके काउंटर पर चाय नोश करते हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि नामालूम अफराद ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। हैकर्स ने अकाउंट पर मजलिस के पार्टी परचम को भी बदल दिया है। मजलिस के मीडिया सेल के इंचार्ज ने पुलिस से सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और ट्विटर इंडिया कंपनी को भी इस वाक़े से वाकिफ करवा दिया है। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के फर्जंद डॉक्टर ख्वाजा अहमद खान इम्तियाज़ ने ईद उल जुहा के पेश नज़र फातिमा ओल्ड एज होम फलकनुमा का दौरा किया और वहाँ मुकीम खवातीन में मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ईद की खुशियों में उन खवातीन को भी शामिल किया जाए जो अपने अरकान ख़ानदान से दूर बैतुल ममरीन में रहते हैं। हैदराबाद की मशहूर और बुजुर्ग शख्सियत हज़रत यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा के 321वीं उर्स शरीफ के आखिरी दिन मजलिस की तरफ से दरगाह हज़रत यूसुफ नामपली पर चादर गुल चढ़ाई गई और फातिहा खानी की गई। मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मोहिउद्दीन, मौज़म खान के अलावा कोऑपरेटर्स सुहेल खादरी, नसीरुद्दीन और हरन फरहान दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने वाले मजलिसी कायदीन में शामिल थे। कदीम और अजीम बारगाह कुतुबुल अक़ताब हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उर्स शरीफ के मौके पर आज ख़त्म के दिन हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गिलाफ मुबारक पेश की गई और चादर गुल पेश किया गया। इस मौके पर जनाब मुमताज़ खान साहब MLA, जनाब मौज़म खान साहब MLA, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC और सोहेल कादरी साहब, नसीर साहब कॉर्पोरेटर, हमारे मोहिबान मंजिल की कसी तादाद में शरीक है। हमको फ़ख्र है कि हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर में हज़रत यूसुफ़ैन की आरामगाह है और आज उनका उर्स शरीफ का आखिरी दिन है।
और इनकी बारगाह में जो भी दुआएं करते हैं इनके वसीले से अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। हज़रत रियाज हमने मजलिस की कामयाबी, साइदीन मजलिस की सेहत व सलामती, दराज उम्र के लिए दुआ की, मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए और फिरका परस्तों के खात्मे के लिए, मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। ये बारगाह में हर आदमी अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं और अल्लाह ताला महबूबीन के वसीले से जो दुआ होती है उसको कबूल करते हैं। बहरहाल नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की रास निगरानी में रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से इसके माकूल इंतजाम किए गए। हमेशा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये इंतजाम किए जाते हैं और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकन्ना मजलिस पार्टी की तवज्जो दिलाने पर, जबकि असम्बली में भी इन्होंने कई वक्त इस बारगाह की तरक्की और यहाँ के तरक्याती कामों पर तवज्जो दिलाई और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने परसों वादा किया कि अनकरीब वो कामों का आगाज होगा। बहरहाल इस मुबारक मौके पर मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस महलूक बीमारी के लिए एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, क्योंकि ये बीमारी का खात्मा नहीं हुआ, बीमारी की कमी कमजोर पड़ गई है। एहतियात तकरीबन 90% इलाज है, एहतियात कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुसलमानों की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ करते रहे। शुक्रिया। पुलिस ने विशाखापट्टनम के एक मकामी बस स्टॉप पर खड़े 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 161 किलो गांजा जब्त किया। 4 मुलजिमीन कपिल, आकाश वर्मा, शंकर जादव और राजकुमार का ताल्लुक दिल्ली से है, जबकि एक और शख्स अभिषेक उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन बताया गया है। सब इंस्पेक्टर रंजीत ने मजीद बताया कि मुलजिमीन ने धराकोंडा मौजे से ये गांजा लेकर दिल्ली को ले जाने की फराख में थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 25,000 रुपए की नकद रकम भी बरामद की। मुल्क भर में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नए तालीमी साल का 1 अक्टूबर से आगाज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटियों से कहा कि वो 30 सितंबर तक दाखिलों का मरहला मुकम्मल कर लें। इसी दौरान जराये ने बताया कि 31 जुलाई तक तमाम स्कूलों के 12वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। बम्बई में लगातार बारिश के चलते इमारत गिरने के 2 वाकयात में 15 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि विक्रोली में एक इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि सिंबूर के भारत नगर इलाके में एक दीवार खिसक कर गिर पड़ी, जिसकी वजह से 11 अफराद हलाक हो गए। तकरीबन 16 अफराद को मलबे में से निकाला गया। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई के वक्रोली और चिंबूर इलाके में दीवार मुनहदिम होने से मरने वालों को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया। 19 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को तमाम सियासी जमातों का एक इजलास तलब किया और उससे ख्वाहिश की कि वो ऐवान की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करे। इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल के अलावा कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन और दूसरे भी शरीक थे। कोविड-19 को लेकर मुल्क में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निपटने में मरकजी हुकूमत की नाकामी मौजूदा मानसून सेशन में बहस का अहम मौजू होगी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में फिर एक बार इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,157 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 518 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में सेहतयाब होने वालों की शरह 97.31% हो चुकी है। हफ्ते को 19,36,706 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 44,39,58,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। इंडिया कोविड-19 टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर एस ए पॉल ने मुल्क में तीसरी लहर के खतरनाक साबित होने की पेशकशी की और आवाम से कहा कि वो कोविड-19 कवायद की सख्ती के साथ पाबंदी करें। मरकजी वजारत सेहत ने भी डॉक्टर पॉल के दावे की तौसीक की और कहा कि आने वाले 100 दिन इंतहाई नाजुक और तशवीशनाक हो सकते हैं। वजारत सेहत ने दावा किया कि कल एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 के टीके दिए गए और अब तक मुल्क भर में 40,39,31,715 अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results.
opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.